हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको वीडियो और एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक देने चल रहे हैं। विलोम शब्द से जहां से आप लोगों से गलती होती है वही हम आपको सही कराएंगे। तो बिल्कुल देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी का वीडियो री एग्जाम जो देने जा रहे हैं, बिल्कुल हिंदी का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। तो बिल्कुल देखिए, आपका जो क्वेश्चन आप गलत करते हैं एग्जाम में, जैसे वीडियो आपका विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, कुछ ऐसे शब्दों को हम बेहतरीन तरीके से आपको रटाएंगे और बेहतरीन तरीके से आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं। बस 15 से 20 मिनट के अंदर जैसे आपको हम संधि का भी ट्रिक बताएंगे, समास का भी ट्रिक बताएंगे, ठीक है। बेहतरीन ट्रिक, यानी कि देखते ही आप सही कर जाएंगे। तो आइए देखिए, हम आपको सबसे पहले विलोम शब्द की, यानी कि जो आपका हिंदी की पहली आपकी वीडियो जा रही है। आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। ये जो क्लास है बिल्कुल पढ़ने वाली क्लास नहीं है, क्लास बिल्कुल समझने वाली है। बस आप एक बार देख के वीडियो इसको चले जाइएगा, ठीक है। यहां से प्रश्न आपके संभावित वीडियो एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि विलोम शब्द जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम में, यानी कि वीडियो के एग्जाम में यानी कि पिछले वर्ष जो आपके पूछे गए प्रश्न है, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी जो अभिनव सेवा चयन आयोग है, बोर्ड है, वो आपका इसके पहले जो भी हिंदी का सवाल पूछा गया है उन्हीं सवालों को मैं आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि ये सवाल आपकी हिंदी के रिपीट करते हैं, रिवीजन होता है, ठीक है। तो देखिए, हम शुरुआत करें, आपको बताएं आपका वीडियो एग्जाम के लिए। तो हमारे जितने भावी शिक्षक, जितने प्यारे स्टूडेंट है भैया, सभी को नमस्कार है, स्वागत है सभी का। शुरुआत करते हैं और डेली मैं आपको वीडियो दूंगा, बिल्कुल घबराइए ना। कुछ समस्याओं के कारण मैं आपको डेली वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन बस बिल्कुल आपका एकदम नजदीक है एग्जाम, और इस एग्जाम नजदीक में हम एग्जाम व्यू पॉइंट ही आपको टॉपिक देते हैं जो आप बिल्कुल सही करके आए, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम विलोम शब्द की बात करते हैं। देखिए, आपका सबसे पहले लिखा गया है आपका पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, पिछले वर्ष जो आपके पूछे गए आपके प्रश्न है यूपी ट्रिपल एस सी, वही सब प्रश्न आपके दिए गए, ठीक है। तो देखिए, जो पहला है आपका प्रतिकूल। जो प्रतिकूल का विलोम होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम क्या होता है? अनुकूल जो है ये प्रतिकूल का विलोम होता है, ठीक है। बस याद करते हुए बस नोट करते चलिए, क्योंकि 5 मिनट का केवल वीडियो होगा, रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए आपका क्या आ जाता है, आपका सृष्टि। तो सृष्टि का जो आपका विलोम है क्या हो जाएगा भैया? आपका प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? आपका प्रलय जो है यह सृष्टि का विलोम है, ठीक है। इसके देखिए, अगर साहचर्य की बात करते हैं, साहचर्य, साहचर्य का जो विलोम है उसको हम क्या कहते हैं भैया? अलगाव, ठीक है। साहचर्य का विलोम क्या होता है? साहचर्य का विलोम आपका अलगाव जो है, ये साहचर्य का विलोम होता है, ठीक है। इसके बाद अगर विराट की बात करते हैं, विराट को जो आपका विलोम होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षुद्र कहते हैं, ठीक है ना। विराट का जो विलोम है उसको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र कहते हैं। उसके बाद देखिएगा आमिष, ये देखिए लिखा है आमिष। तो आमिष का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आपका निरामिष होता है। क्या होता है भैया? आमिष का विलोम आपका निरामिष होता है, ठीक है। मैं चाहता तो ये ऑप्शन में विलोम का नहीं लिखता, इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि समय कम लगे और जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्या आ जाता है भैया? अमर। तो अमर का जो आपका विलोम शब्द है इसे हम क्या कहते हैं भैया? मर्त्य कहते हैं। इसको राइट करिएगा, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। जो अमर्त्य का विलोम शब्द है उसे हम क्या कहते हैं भैया? मर्त्य कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए उक्त की बात करते हैं। जो उक्त का विलोम है, उक्त का विलोम क्या होता है? आपका अनुक्त होता है। क्या होता है भैया? अनुक्त होता है उक्त का विलोम, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका उपर्युक्त की बात करता है। उपर्युक्त का जो विलोम होता है ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। उपर्युक्त ये भी पूछा गया, इसको क्या कहते हैं भैया? अधोलिखित या निम्नलिखित, ठीक है। जो उपयुक्त का जो विलोम है क्या होता है? आपका अधोलिखित होता है या आपका निम्नलिखित होता है, ठीक है। इसके बाद देखना मेरे प्यारे भाई कि जो आपका अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी का जो विलोम होता है इसे हम क्या कहते हैं? आपका बहिर्मुखी। क्या होता है अंतर्मुखी का विलोम भैया? बहिर्मुखी होता है, ठीक है। बाद फिर अगर बात करते हैं मूक का, यानी कि मूक, मूक का क्या हो गया? आपका वाचाल, ठीक है। मूक का जो विलोम होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर आते हैं आपका राजा। तो राजा का जो विलोम होता है, राजा, राजा का विलोम क्या होता है भैया? आपका रंक होता है, ठीक है। रंक मतलब भिखारी, और राजा तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सगुण का विलोम क्या होता है? आपका निर्गुण होता है। सगुण का विलोम क्या होता है भैया? आपका निर्गुण जो है ये सगुण का विलोम है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे आया हुआ है, बस आपको रिवीजन करना है, बहुत ज्यादा इसमें मंथन आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर बात करते हैं अपशकुन, तो अपशकुन का जो विलोम होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? आपका शकुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शकुन। तो अपशकुन का विलोम क्या हो गया? आपका शकुन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आवेशित की बात करते हैं। जो आवेशित का विलोम होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? अनावेशित। आवेशित का विलोम क्या हो गया? आपका अनावेशित जो है ये आपका आवेशित का विलोम है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका कह रहा है अर्जन। अर्जन का जो आपका विलोम होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? व्यनन बोलते हैं। अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा? आपका व्यनन जो है ये आपका अर्जन का विलोम है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर बात करते हैं भैया प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का हो जाएगा प्रतिपंद। ये पूछ सकता है आपसे भैया, पूछा भी गया एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एस सी में, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के सारे प्रश्न हैं ये, ठीक है। तो ध्यान से आप समझिएगा, जो आपका प्रच्छन्न का क्या होता है भैया? आपका प्रतिपन्न होता है, ठीक है।
इसके बाद देखिए आपको कह रहा है आपका पाश्चात्य, जो पाश्चात्य क्या होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, पौर्षत्य। क्या बोलते हैं, पाश्चात्य का विलोम क्या होता है आपका, पौर्षत्य, या इसको हम पौवार्त भी बोल देते हैं। ये भी प्रश्न आपसे आ सकता है, पौर्षत्य या आपका पौवार्त, ठीक है, ये भी आपका प्रश्न आ सकता है। इसके बाद देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया आपका अश्लील, ठीक है, अश्लील का जो विलोम होगा, अश्लील का ये क्या हो जाएगा भैया आपका श्लील हो जाएगा। अश्लील का विलोम क्या हो जाएगा भैया आपका श्लील, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है भैया आपका मूक का। देखिए ये प्रश्न दो बार पूछा गया, तो मूक का जो आपका विलोम है ये क्या होता है आपका, वाचाल जो है ये मूक का विलोम है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए क्या रहा है आप अल्पभी, ठीक है, तो अल्पभाषी का जो विलोम है वो क्या है भैया आपका बहुभाषी। अल्पभाषी का विलोम क्या है आपका, बहुभाषी है, ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है आपका मृदुभाषी, मृदुभाषी का विलोम क्या होता है भैया आपका कटुभाषी। मृदुभाषी का विलोम क्या होता है आपका कटुभाषी, ये मृदुभाषी का विलोम होता है, ठीक है। इसके बाद फिर कह रहा है नूतन, नूतन का जो विलोम होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया पुरातन। अगर नहीं दिख रहा होगा ध्यान समझिए, मैं बोल भी दे रहा हूं, जो नूतन का विलोम है वो क्या होता है भैया आपका पुरातन होता है, ठीक है। बस जितनी बातें को बोल रहा हूं बस आप ध्यान से सोते समय अगर आप बैठे हैं कहीं पर या तो नोट करते रहिए, ठीक है, जिससे चीजें आपको याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विलोम हम आपको याद करवाएंगे, ठीक है। मैं देखता हूं कि बेचारे 2-2 4-4 घंटे लगातार विलोम को रट रहे हैं लेकिन एग्जाम में सही नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जो आपसे टॉप सेलेक्टेड जो विलोम शब्द हैं जो आपसे आते हैं वो मैं रिवीजन करा दूं, जिससे कि आप बेहतर तरीके से एग्जाम में परफॉर्मेंस कर जाए, ठीक है। अब देखो भाई अगला प्रश्न कहता है भैया प्राचीन, तो प्राचीन का जो विलोम होता है उसे हम क्या कहते हैं आपका अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम क्या है आपका अर्वाचीन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए तरुण का, जो तरुण मतलब होता है, तरुण का जो तरुण का विलोम है इसे हम क्या कहते हैं भैया वृद्ध। तरुण का विलोम क्या होता है आपका वृद्ध होता है, ठीक है। इस देखिए हर्षव, हर्ष का जो आपका आपका विलोम क्या होता है भैया आपका दीर्घ होता है, ठीक है। हर्ष मतलब छोटा, दीर्घ मतलब क्या हो गया आपका बड़ा, ठीक है। इसके बाद देखिए हाश की बात करते हैं, किसकी बात भैया, हाश। तो हाश का जो विलोम होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया आपका रुदन कहते हैं। हाश का विलोम क्या हो गया आपका रुदन, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हर्ष की बात करते हैं, हर्ष, तो हर्ष का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया आपका विषाद कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ष का विलोम आपका विषाद है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका संपन्न की बात कर रहा है, किसकी मेरे प्यारे भाई, संपन्न। तो संपन्न का जो विलोम होता है उसे क्या होता है आपका विपन्न होता है। बस सेट करते चलिए, माइंड में सुनते चलिए, बस याद हो जाएगा, ठीक है। संपन्न विलोम क्या होता है आपका विपन्न होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगर निर्धन की बात है, निर्धन का जो होता है धनी, ये तो सही कर लोगे भैया, इजी है। इसके बाद देखिए उपेक्षा की बात, उपेक्षा का विलोम क्या होता है आपका अपेक्षा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, अपेक्षा होता है उपेक्षा का विलोम, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करता है आपका एक आ जाता है अवेच्छा, ठीक है। कौन सा है आपका अवेच्छा, तो अवेच्छा का जो विलोम होता है वो क्या है आपका अनवेच्छा। दोनों सही करिएगा एग्जाम में, गलत बिल्कुल ना करिएगा। उपेक्षा का पूछेगा तो अपेक्षा लगाइएगा, अवेच्छा पूछेगा तो क्या बताएंगे आपका अनवेच्छा बताएंगे, ठीक है, ये आपका विलोम है। इसके बाद देखिए आपका आवृत्त की बात कर रहा है, जो आवृत्त है इसका विलोम क्या होता है आपका अनावृत्त होता है। क्या होता है भैया, अनावृत्त होता है आवृत्त का विलोम, ठीक है। इसके बाद देखिए आदृत की बात कर रहा है, आदृत, तो आदृत का जो विलोम है वो क्या है भैया अनादृत। आदृत का विलोम क्या है मेरे प्यारे भाई, अनादृत जो है ये आदृत का विलोम है, ठीक है। इसके बाद करा आशक्त, तो आशक्त का जो विलोम होता है उसे क्या कहते हैं भैया आपका अनासक्त। आशक्त का विलोम क्या हो गया भैया अनासक्त हो गया, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। हालांकि थोड़ा सा कुछ नजदीक और आने दीजिए। अब मैं जानता हूं कुछ लोग आप लोग आशाएं कर रहे हो कि सर करंट अफेयर का मैटर देंगे, बिल्कुल घबराइए नहीं, बस थोड़ा सा नजदीक आ जाने दीजिए। नजदीक के आप तो 10 तो हो ही गया ना कल, तो मैं हो सकता है कल से मैं आपको करंट अफेयर की क्लासेस भी दूंगा, वो भी टॉप सिलेक्टेड चैप्टर वाइज चैप्टर मैं क्वेश्चन आपको रिवीजन करा दूंगा, बस आप देख के चले जाइएगा, ठीक है। कोशिश मेरी पूरी रहेगी यार कि एग्जाम में मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन में ज्यादा आपको ला पाऊँ, ठीक है। करंट अफेयर हो गया, कुछ जीके के प्रश्न हो गए, और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो आप वीडियो का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, इसके साथ में लगभग 10 मेरे पास टेस्ट पेपर है, उन 10 टेस्ट पेपरों का हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। लगभग 150 क्वेश्चन है, और मैं जो आपका कराने वाला हूं प्रश्न वो हिंदी और जीएस का कराऊंगा, ठीक है। रीजनिंग का तो नहीं कराऊंगा, रीजनिंग आप लोग करिएगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएंगे, ठीक है। आप केवल हिंदी और जीएस हमसे प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करिए, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करता है आपका उपचय। उपचय का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका अपचय हो जाएगा। क्या हो जाएगा उपचय का विलोम आपका अपचय जो है उपचय का विलोम है। इसके बाद देखिए आपका उन्नत, उन्नत का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका अवनत हो जाएगा।
उन्नत का विलोम क्या हो जाएगा, अवनत जो है आपका उन्नत का विलोम है, ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है आपका जाग्रह, ठीक है, जाग्रह का क्या हो जाएगा भैया, आपका सुप्त हो जाएगा, ठीक है, जागृत है ये, जागृत का क्या हो जाएगा भैया, आपका सुप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जागृति और जागृत में अंतर समझिएगा, ये प्रश्न आप एग्जाम में गलती करेंगे लेकिन इस बार मत करिएगा, ठीक है। एक जाग्रह होता है, एक जागृत होता है, एक जागृति होता है, ठीक है। तो अगर जागृत पूछेगा तो सुप्त लगाइएगा और जागृति पूछेगा तो सुसुप्त लगा दीजिएगा मात्रा, ठीक है, क्योंकि जागृति इसमें लगा है तो सुसुप्त आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए भ्रांत की बात कर रहा है, तो जो भ्रांत है, भ्रांत का पर्याय क्या, भ्रांत का विलोम क्या हो जाएगा आपका, निर्भ्रांत है। भ्रांत का जो है आपका विलोम क्या हो जाएगा आपका, निर्भ्रांत, ये भ्रांत का विलोम है, ठीक है। इसके बाद फिर समझिएगा अथ का विलोम, तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपका इति हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा आपका, अथ का विलोम इति हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे गए और उम्मीद करता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सब एग्जाम में आके आएंगे, ठीक है। तो रिवीजन करके ही मेरे प्यारे भाई जाइएगा, बस इतना ही कर सकता हूं। फिर देखिए आपका अज्ञ की बात कर रहा है, जो अज्ञ का विलोम है इसे हम क्या कहते हैं, आपका विज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, आपका विज्ञ हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर कृतज्ञ की बात कर रहा है, कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा आपका, कृतज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा संकीर्ण, संकीर्ण का जो विलोम है हो जाएगा आपका विष्णु हो जाएगा, संकीर्ण का विलोम मेरे प्यारे भाई आपको क्या हो जाएगा, तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर बात कर रहा है संक्षेप, संक्षेप का आपका जो आपका हो जाएगा विलोम क्या हो जाएगा भैया, विस्तार, संक्षेप का विलोम क्या हो जाएगा आपका, विस्तार हो जाएगा, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं अनुरक्ति, अनुरक्त की विलोम की बात करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, आपका विरक्ति बोलते हैं, ठीक है। अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा आपका, विरक्ति हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कर रहा है विराग, तो विराग का जो आपका विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया, आपका अनुराग, क्या हो जाएगा आपका, विराग का विराग का विलोम आपका अनुराग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका तिरोभाव, तो तिरोभाव का जो विलोम है वो क्या है आपका अविर्भाव, ठीक है। ये आप याद कर लो भैया, ये प्रश्न आपसे आज 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके लगातार आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, और एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो आपका अनुरक्ति है ये आपका विरक्ति है, इसके बाद विराग का अनुराग है, इसके बाद तिरोभाव का क्या है आपका अविर्भाव है, ठीक है। लगभग हम लोगों ने लगभग 3 3 6 3 9 10 11 है, ठीक है। लगभग हम लोगों ने 50 क्वेश्चन, लगभग 40 से 50 विलोम हम लोगों ने अभी कभी बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लिया और उम्मीद करता हूं आया होगा, ठीक है। तो आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए, जितने भी चीजों फटाफट जल्दी से आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद रख दीजिए। ये मत देखिए हमको याद हुआ कि नहीं हुआ चीजें, ठीक है। बस आप फिर सुबह उठिए, फिर वही चीजें लिख के रख दीजिए। मैं गारंटी देता हूं ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो वो चीजें आप बिल्कुल सही कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे। और यार एक चीज और बता दूं कि हर चीज रटना आपका संभव नहीं होता है, ठीक है। तो रटना हर चीज संभव नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के द्वारा ही चीजें क्या हो जाएंगी आपकी बेहतर हो जाएंगी, वो ऑप्शन में दिखेगा और चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो आइए हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बेहतरीन टॉपिक के साथ, वीडियो एग्जाम के लिए। जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं वही प्रश्न हम आपको देने चल रहे हैं। लगभग आपके 10 से 15 दिन की स्टे है, कुछ आपके और भी प्रश्न आपको जितने प्रैक्टिस से पिछले दिए उसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।